हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं भाग 6 जो रेशियो का है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो बैंक से रिलेटिव हैं, रेलवे से हैं और पटवारी से हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आज का ये प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोणों की माप 11 अनुपात के अनुपात में है, तो कोणों की हमको माप ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पहले शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो चलिए, हमारा अनुपात क्या दिया है? 7:2:7:11 है ना। 11 दिया है, तो इसमें तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है? 180। चलिए, हमारा तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब हम इन तीनों को जोड़ लें तो 7 और 2 9, 9 और 11 हो गए हमारे 20। ये बराबर में 20 की वैल्यू 180 है ना। तो 20 90 180 है ना। तो हमें एक की वैल्यू पता चल गई, कितना हो गया? 9 हो गया। हमें ये पता चल गया कि एक की वैल्यू 9 है। तो चलिए, हम 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 9 का 7 कर दे तो, और 9 का 11 में कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हमें एक की वैल्यू का पता चल गया तो 2 की वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस तरह से, देखो 2 × 9 बराबर हो जाएगा 2 9 18 है ना। चलिए, फिर हम 2 की वैल्यू 18 निकल आई, 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 9 = 7 9 63 है ना। फिर जब 1 की वैल्यू 9 है, 2 की वैल्यू 18 है, और तो 7 की 63 हो गई, तो 11 की कितनी होगी? तो 11 9 99। तो दोस्तों, हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 18:63:99, जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, इसको मिटा देते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, अजय और बीना की आय का अनुपात 5 और 4 है। उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है, तो अजय अपनी आय का अनुपात
का प्रतिशत कितना होगा, मतलब ये कह रहे हैं वो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, वो कह रहा है बचत कितनी करता है ना, यही क्वेश्चन है। तो देखिए उनकी आय कितनी है भाई, आय मतलब इनकम है ना, तो उनकी इनकम मतलब किसकी, अजय की और बीना की। तो इनका अनुपात कितना है, 5 और 4 है, तो हमने ये 5:4 रख लिया। चलिए ये तो हो गई उनकी आय, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि उनका खर्च, मतलब एक्सपेंसेस, तो खर्च, तो खर्च उनका कितना था, उनका खर्च था 6:4, 6:5। अच्छा, अब वो ये भी कह रहा है कि वो बचत कर लेता था, मतलब सेविंग कर लेता था, तो बचत का उसका हो जाएगा कितना, बचत का अनुपात था उसका 7:5, है ना, 7:5। ठीक है, बचत मतलब उसके जो भी है पैसे हैं, ये रुपए हैं, है ना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं और इसका इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 5×25, चलिए 6×4 = 24, है ना। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो हमें 1 पता चल गया। चलिए अगर हम इसका और इसका कर दे तो 6×5 = 30 अनुपात 7×5 = 35। चलिए तो 7×5 = 35 हो गया, तो 30 और 35 का डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने पता किया क्या, कि हमने पता किया कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, है ना। तो अजय की बात चल रही है, अजय की आय और बचत, है ना। तो 1 की वैल्यू हमें 5 पता चल गई, तो 5 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, है ना, 25 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जो उसकी बचत है, क्या है बचत, उसकी बचत में हम क्या कर देंगे, 7/25 × 100, है ना। यही कंडीशन तो बनेगी उसका प्रतिशत निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम, इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे 100 का, तो 25 चौके 100 और 4 7 28 या 7 चौके 28। तो वो कह रहा था कि कितना प्रतिशत बचाता है, तो ये प्रतिशत बचाता है 28, जो हमारा ए आंसर सही है। अच्छा, ए आंसर सही है। आप कहोगे सर इसकी कोई दूसरी मेथड नहीं है, तो चलिए हम आपको दूसरी मेथड भी बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड बताते हैं। तो हमने इसका क्या किया, मिटा दिया। चलिए हमने इसको मिटा दिया, तो उसकी दूसरी मेथड है 5x - 7/100
हाँ, फिर था 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 6/5। दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे तो उसका मान भी कितना निकलेगा, 28% है ना। तो इसकी दो मेथड है जो आपको अपने पहली बता दी सॉल्व करके, अगर वो समझ में ना आए तो ये मेथड है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही हमारा फीस होगी या ये समझ लो हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो चलिए किस तरह से वो सवाल क्या कह रहा है वो हम आप देख लेते हैं। हमारा सवाल कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225/256 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ए बराबर हमारा क्या होता है, भुजा होती है ना। तो हमने वर्गों की बात चल रही है, वर्गों का मतलब ए का वर्ग, ठीक है। तो वर्गों का मतलब ए का वर्ग, तो पहली भुजा हमारी कितनी है, 225 है ना, बटे अब दूसरी भुजा भी है, वो भी भुजा को भी ए कहते हैं। तो स्क्वायर लगाएंगे इस पे भी, तो ये A1 मान लेंगे, ये A2 मान लेंगे, बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 256 है ना। तो 256 हो जाएगा जब हम एक काम करेंगे, इस वर्ग को स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो उधर वर्ग अंडररूट या अंडररूट लग जाएगा। तो क्या करेंगे, A1 बराबर हो जाएगा अंडररूट के 225 बटे B हो जाएगा, सॉरी A2 हो जाएगा हमारा क्या, A2 हो जाएगा हमारा अंडररूट के 256 है ना, यही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, 225 का सभी जानते हैं वर्ग क्या होता है, स्क्वायर कितना होता है। तो 225 का हो जाएगा 15, A2 का हो जाएगा हमारा कितना, मतलब 256, सॉरी 51 हो गया, 256 का हम जानते हैं स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 16। इसका मतलब 15/16, इसका आंसर है C। तो हमारा C आंसर बिल्कुल सही है ना। तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी बीच हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और चाहते हैं कि हम हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर अगले वीडियो की तरफ जो है भाग 7। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।